नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। बड़ी खबर से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। आज रिजल्ट जारी होने जा रहा है 5वीं और 8वीं का। 5th और 8th क्लास का आज रिजल्ट होने वाला है। कुछ ही मिनटों में ये रिजल्ट आ जाएगा। जो बच्चे 5वीं और 8वीं कक्षा के थे उनका इंतजार अब खत्म हुआ। 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स इस परीक्षा में शामिल हुए थे जिन्होंने 5वीं 8वीं का पेपर दिया था और करीब कुछ ही अब मिनट बाकी हैं जब 5वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट्स का रिजल्ट सामने आ जाएगा। कई सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने कड़ी मेहनत की है और इस मेहनत का फल उन्हें आज मिलने वाला है। अधिकृत वेबसाइट पर आप रिजल्ट देख सकेंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार परिणाम जारी करेंगे। तो आज होगा 5वीं 8वीं कक्षा के रिजल्ट का अनाउंसमेंट। वेबसाइट पर ये रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। जो भी स्टूडेंट्स हैं या उनके अभिभावक हैं वो इस रिजल्ट को वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो कि स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट होगी। जल्द ही उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे। मंत्री इंदर सिंह परमार परिणाम जारी करेंगे और इन परिणामों को जारी करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, जहां से सीधी तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं का परिणाम आज जारी होने जा रहा है। उत्सुकता के बीच ज्यादा समय व्यवधान न बनते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय स्कूल शिक्षा मंत्री जी से कि रिमोट को लैपटॉप के रिमोट को क्लिक करके ये रिजल्ट घोषित करने का कष्ट करेंगे। ये परिणाम है वर्ष भर की मेहनत और समझ का, उनकी लगन का, उन 24 लाख बच्चों की समझ का। और मैं बताते हुए हमें प्रसन्नता है कि आरटीई में संशोधन के बाद विगत वर्ष मध्य प्रदेश शासन ने मात्र शासकीय स्कूलों के 18 लाख बच्चों के लिए यह बोर्ड पैटर्न परीक्षा आयोजित की थी, जिसके पश्चात इस वर्ष से प्रदेश के 24 लाख बच्चे, जिनमें निजी विद्यालयों के बच्चे और मदरसों के बच्चे भी शामिल हैं, उनके लिए बोर्ड पैटर्न की ये परीक्षा संपादित हुई है, जिसका परीक्षा फल आज यहाँ माननीय मंत्री जी के द्वारा घोषित किया गया है। मैं आग्रह करना चाहूंगा संचालक राज्य शिक्षा केंद्र से कि वे इस परीक्षा फल का विश्लेषण रिपोर्ट आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सर, माननीय मंत्री जी, प्रमुख सचिव महोदय और हमारे पाठ्यपुस्तक स्थायी समिति के सदस्य भागीरथ जी, राज्य शिक्षा केंद्र के मेरे साथीगण, मीडिया के साथियों और हमको लाइव सुन रहे सभी मैदानी अमला, पेरेंट्स, प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। और रिजल्ट लाइव हो गया है। स्कूल्स को जैसे कार्यक्रम खत्म होगी उसके बाद अवेलेबल रहेगा। एक छोटा सा प्रेजेंटेशन मैं आपके सामने करना चाहूँगा। नेक्स्ट, ये कुछ बेसिक आंकड़े आपके सामने हैं। इस बार आप सबको विदित है, पिछली बार केवल शासकीय शालाओं का परीक्षा हुआ था। इस बार अशासकीय शालाओं और माननीय मंत्री जी का विशेष प्रयास से मदरसाओं का भी परीक्षा हम लोगों ने कराई थी। और 5वीं में कुल 1,03,000 शालाएँ भाग लिए सब मिला के, और 8वीं में 52,000 शालाएँ भाग लिए। अगर आप देखेंगे दोनों मिला के 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। अगर आप दोनों कैलकुलेट करेंगे तो 22,46,000 बच्चों ने परीक्षा में सम्मिलित हुए। नेक्स्ट, कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े हैं और इन शालाओं में ग्रामीण और शहरी कितना था और बालक बालिकाएं कितना था। ऑब्वियसली आप देखेंगे 90% सरकारी स्कूल के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं और केवल शहरी क्षेत्र से 10% बच्चे आते हैं स्कूल की संख्या के मान से भी। और ऑब्वियसली हमारे शालाओं में बालिकाएं ज़्यादा पढ़ती हैं। अगर आप अशासकीय का आंकड़ा देखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा शहरी क्षेत्र में है, 55% शालाएं शहरी क्षेत्र में हैं। और बालक बालिकाओं का ब्रेकअप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा दिखता है
एक चिंता का विषय है। पेरेंट्स बालकों को सरकारी शाला में भेजते हैं ऐसे समझ में आता है, और बालिकाओं को और बालकों को अशासकीय शालाओं में भेजते हैं। 56 और 43 का है। मदरसों में भी लगभग बालक बालिकाओं का ब्रेकअप देखेंगे तो बहुत ज्यादा दिखता है। एक चिंता का विषय है। पेरेंट्स बालकों को सरकारी शाला में भेजते हैं ऐसे समझ में आता है, और बालिकाओं को और बालकों को अशासकीय शालाओं में भेजते हैं। 56 और 43 का है। मदरसों में भी लगभग बालक बालिकाओं का प्रपोर्शन उसी मान से है। नेक्स्ट, ये उसी का एक पाई चार्ट है। नेक्स्ट, अब इस साल पिछली बार भी हम लोगों ने एक बहुत एडवांस्ड आईटी सिस्टम बनाए थे राज्य शिक्षा केंद्र के इन हाउस टीम के द्वारा। इस बार उसको और हम लोगों ने एनहांस किया। एनहांस करने के बाद बच्चे का पूरा प्रोफाइल हम लोगों ने क्रिएट किया, जिसमें 9 डाटा पॉइंट्स थे। जब आप आगे देखेंगे उससे आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने इतना डाटा किस उद्देश्य से कलेक्ट किया। और 12,000 से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाया हम लोगों ने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दिव्यांग बच्चों को ये सुविधा दी गई कि उनको जहाँ सुविधाजनक है, अगर उनका हॉस्टल एक जगह पर है वहीं परीक्षा देना है, उनके बाकी स्कूल के बच्चे दूसरे जगह जा रहे हैं बट उनके लिए विशेष सुविधा हम लोगों ने दिया था। अगर उसका घर के सामने, घर के पास कोई परीक्षा केंद्र में वो उनको परीक्षा देना है, वो सहूलियत हम लोगों ने दिया था। और ऑनलाइन सिस्टम से एग्ज़ाम का अटेंडेंस उसी दिन हम लोगों ने कैप्चर किया था। नेक्स्ट, फिर मूल्यांकन में हर ब्लॉक में एक मूल्यांकन केंद्र स्थापना की गई थी। पिछली बार कोविड के कारण आंसर स्क्रिप्ट उसी ब्लॉक में था, इस बार एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में गया। और यहाँ थोड़ा मैं आपका ध्यान इस बात के लिए आकृष्ट करना चाह रहा हूँ, बहुत ही एडवांस सिस्टम से हम लोगों ने हर मूल्यांकनकर्ता का प्रोफाइल क्रिएट किया। अगर कोई भी पेपर कौन सा मूल्यांकनकर्ता ने जांचा है वो सिस्टम से हम देख सकते हैं। और ज़िले का एक किसका आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। इसके जैसे ख़त्म होते ही मैं आपको दे दूंगा। हर विकासखंड से बाहर पेपर गया। प्लीज़ आपसे आग्रह है कि मीडिया के साथियों से आग्रह है, सर अभी थोड़ा, सर मेरा आग्रह है सर, सभी लोग फिर उठ के आ जाएंगे। नहीं तो आप विकासखंड से दूसरे विकासखंड में गया और जिला मुख्यालय का दूसरा जिले में गया है पेपर, ताकि उसमें किसी तरह का अनावश्यक दिक्कतें ना हो। नेक्स्ट, यहाँ मैं आपका ध्यान इस बात पे आकृष्ट करना चाहूँगा कि अभी तक शासकीय सिस्टम में सीबीएसई करता है, बट किसी राज्य ने इस तरह का इवैल्यूएशन ट्राई नहीं किया। हर क्वेश्चन का मार्क्स एंट्री हुआ है, हर क्वेश्चन का, केवल टोटल नहीं है। और लगभग 70 करोड़ डाटा पॉइंट्स हम लोगों ने हैंडल किया है। उसमें 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स है वो एग्ज़ाम का आइटम के रिलेटेड है। तो पूरा टीम ने इसमें मेहनत किया है। हमारा एपीसीज, बीआरसीज, बीएससी, सीएसी, एमएस कोऑर्डिनेटर्स, जिला प्रोग्रामर, संस्था प्रमुख, ऑब्वियसली शिक्षकों के सहयोग के बिना इतना बड़ा काम संभव नहीं था। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, इस प्रोग्राम के तुरंत बाद परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। संस्था प्रमुख अपना संस्था का बच्चे अपना रोल नंबर डाल के देख सकता है। और जैसे मैंने कहा कि 60 करोड़ डाटा पॉइंट्स टीचर्स ने एंट्री किया है। और किसी दिन जब वैल्यूएशन चल रहा था लगभग 5 करोड़ पर डे एंट्री हुआ है।
नहीं हुआ है, फिर भी अगर कई ह्यूमन एरर से किसी का एंट्री गलत हुआ है, कुछ हुआ है, उसको सुधारने की पूरी व्यवस्था है। अगर कहीं ऐसा लगता है कि स्कूल वाले और किसी छात्र को घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरा सिस्टम में उसके लिए प्रावधान बनाया गया है और जिलावार विकास खंडवार आप सभी लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, ये कक्षा 5 का रिजल्ट है, 82.27 रिजल्ट है। आपको ऐसा मन में आता होगा कि परिणाम पिछली बार के मुकाबले खराब हुआ है कि अच्छा हुआ है। पिछली बार कक्षा 5वीं का परीक्षा परिणाम 90% था, लगभग 7.5% परीक्षा परिणाम में गिरावट आई है। हो सकता है कि अगर कई डाटा एंट्री में कुछ इश्यूज है तो थोड़ा बढ़ सकता है, इसमें कम नहीं होगी। फिर भी जैसे मैंने कहा, पिछली बार मूल्यांकन में केवल टोटल एंट्री करना था, इस बार हर आइटम वाइज एंट्री किया है, इसीलिए परीक्षा का जो मूल्यांकन है बहुत व्यवस्थित हुआ है, इसलिए हो सकता है कि 2-3% का कमी हाई हो। और मदरसा और अशासकीय शालाओं का भी आपके सामने है। ऐसा बताने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन सरकारी शालाओं का परीक्षा परिणाम थोड़ा बेहतर इसमें दिखता है। नेक्स्ट, ये उसी का बार चार्ट में रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, ये कक्षा 8 का है। कक्षा 8 पिछली बार 82% का परसेंटेज रिजल्ट था, इस बार 76.09 है, लगभग 6% रिजल्ट में कमी आई है। इसमें शासकीय और अशासकीय शालाओं का रिजल्ट लगभग बराबर है, थोड़ा शासकीय शालाओं का रिजल्ट बेहतर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। अगर हम देखें बालक बालिकाओं का परीक्षा परिणाम क्या रहा है, कक्षा 5वीं में लगभग 4% बालिकाएं बालकों से अच्छा किए हैं और कक्षा 8वीं में आते आते वो उसका प्रतिशत 4.5-4.7 के लगभग हो जाता है। तो बालिकाएं कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं दोनों में बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और पिछली बार भी रूरल के बच्चे ने अच्छा किया था, लेकिन मैंने सोचा इस बार प्राइवेट स्कूल्स हैं इसलिए अर्बन के बच्चे बेहतर करेंगे, लेकिन इसमें भी आपको देखने में मिलता है ऑब्वियसली रूरल के बच्चों का प्रपोर्शन भी ज़्यादा है और प्रदर्शन भी बेहतर है। 85.58% रूरल के बच्चों ने अच्छा किया है, शहरी क्षेत्र के बच्चों 72.73 और 8वीं में 78.96 और शहरी क्षेत्र के बच्चों ने लगभग 10% कम उपलब्धि हासिल की है। नेक्स्ट, इसी का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने विशेष ध्यान रखा था कि दिव्यांग बच्चों के लिए जो सुविधा हो, उनको एक्स्ट्रा टाइम हो, उनका स्क्रैब का फैसिलिटी हो, लार्ज फॉन्ट का हो, स्केच पेन यूज़ करने के लिए हो, विषय बदलने के लिए हो, सभी हमने सुविधा दी गई थी। कक्षा 5वीं में 73.37% बच्चों ने सफल होने में कामयाब रहे हैं और कक्षा 8वीं में 64.41% बच्चों ने कामयाब हुए हैं। नेक्स्ट, ये संभागवार हम लोगों ने कुछ रैंकिंग किया है, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, चंबल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, भोपाल, रीवा, उज्जैन, सागर उस क्रम में है। अगर 85+ को A+ गिनते हैं और 76 to 85 A ग्रेड, क्वालिटी में आप देखेंगे तो जबलपुर संभाग सबसे बेहतर है, उसके बाद चंबल, रीवा, शहडोल और सागर का जो क्वालिटेटिव ए है वो आखिरी स्थान पर है। नेक्स्ट, कक्षा 8वीं में चंबल संभाग, जबलपुर, शहडोल उस क्रम में है और क्वालिटी में भी उसी क्रम में लगभग चंबल, जबलपुर, रीवा है। आप एक देख सकते हैं कि इंदौर उत्तीर्णता के प्रतिशत में 4थे नंबर पर है, लेकिन अगर A+ ये देखेंगे तो वो नीचे से तीसरे नंबर पर है। सो ये आपके लिए। नेक्स्ट, ये बेहतर प्रदर्शन करने वाले ज़िले हैं। लगभग पिछली बार भी यही ज़िले नरसिंहपुर, डिंडोरी टॉप में थे। इस बार अलीराजपुर एक लगातार पिछले बोर्ड एग्ज़ाम से NAS में एंडलाइन सर्वे में बहुत अच्छा किया है और A+ ये देखेंगे तो जबलपुर संभाग का ज़िले ज़्यादा है, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, मंडला, डिंडोरी। सो क्वालिटेटिव
परफॉर्मेंस जबलपुर संभाग का बेहतर है। नेक्स्ट, अगेन अगर कक्षा 8वीं में भी जबलपुर संभाग का ज़्यादा ज़िले हैं, डिंडोरी, नरसिंहपुर, मंडला, छिंदवाड़ा, और क्वालिटी में भी A+A में भी नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा है, तो बेहतर स्थिति में है, बाकी आपके सामने है। नेक्स्ट, अब आपके मन में ये लगता होगा कि इतना ज़्यादा डाटा क्यों इकट्ठा किया है। मैं 3-4 डैशबोर्ड्स आपको दिखाना चाहता हूँ। इस बार हम लोगों ने सभी 22,46,000 बच्चों का इस तरह का डाटा कलेक्ट किया है। पिछली बार केवल हमने 64,000 बच्चों का इस तरह का डाटा एनालिसिस किया था। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कौन सही किया, कौन गलत किया, अटेंड किया, नहीं किया, तो करने के बाद केवल 64,000 का है। आप देखेंगे कि जैसे 3 ही सब्जेक्ट हम लोगों ने किए थे, भाषा और मैथमेटिक्स। इस तरह का एक इंसाइट पूरा स्टेट के लिए मिलता है कि कौन सा वो लर्निंग आउटकम है जो बच्चे कर पा रहे, कौन सा लर्निंग आउटकम है वो नहीं कर पा रहे। से फॉर एग्जांपल हिंदी का 815 पूरे प्रदेश में केवल 48% बच्चे कर पाते हैं। एक इंग्लिश का 8 to 1 एक लर्निंग आउटकम केवल 38% बच्चे कर पाते हैं। मैथ्स का 818 केवल 50% बच्चे कर पाते हैं। तो एक इंसाइट देता है कि क्या वो कमियां हैं जो टीचर नहीं पढ़ा पा रहे हैं और क्या वो चीज़ें हैं जो बच्चे नहीं पिकअप कर पा रहे हैं। नेक्स्ट, ये देखिए इंटरेस्टिंग, हमने एनालिसिस किया कि कौन सा वो लर्निंग आउटकम है जिसमें बच्चों ने आंसर अटेम्प्ट ही नहीं किया, मतलब या उसको प्रश्न नहीं समझ में आ रहे या उसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं पता है। ये आपको दिखेगा लर्निंग आउटकम वाइज हम लोगों ने इसका एनालिसिस किया। नेक्स्ट, तीसरा देखा कि अटेंड किया है लेकिन 0 लिया है। कौन सा वो प्रश्न है जो उसने अटेंड किया लेकिन 0 लिया। ये समझ में आता है कि ये जो कॉम्पिटेंसी है वो कहीं ना कहीं टीचर भी नहीं समझा पा रहे, बच्चे नहीं समझ पा रहे। नेक्स्ट, फिर उसको क्वेश्चन नंबर देखा। अगर आप देखेंगे 16, 21, 17 ये सभी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 23, 22 ये सभी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ये जो रिटर्न वाले क्वेश्चन है उसमें बच्चे अटेंड नहीं कर पा रहे, नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे। ये 1, 2 से 10 वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप कैसा भी बच्चे कर लेता है या तुक्का भी मार लेता है, जो भी है उसका भी एनालिसिस है। तो जब रिटर्न का आता है बच्चे वो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जो अटेंड किया वो 0 लिया। अगेन आप देखेंगे 16, 17, 14 ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 21, 22, 23 ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। जो ऑब्जेक्टिव टाइप है वो ठीक फिर भी कर लेता है। नेक्स्ट, ये जो एनालिसिस है ये केवल हम लोगों ने 64,000 बच्चों का किए थे जो आपके सामने है। ये इस बार 22,46,000 बच्चों का है। हर विद्यार्थी का इस तरह का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा, हर स्कूल का इस तरह का रिपोर्ट कार्ड निकलेगा। स्कूल, शासकीय, अशासकीय, मदरसे सभी के लिए अपना बच्चे क्या समझ पा रहे, क्या नहीं समझ पा रहे, हमको किस तरह का अप्रोच अपनाना है, क्या करना है, ये हर बच्चे का रिपोर्ट कार्ड हम उपलब्ध कराएंगे स्कूल के लिए। जब शुरुआत में जब मंत्री जी बोलेंगे उस बात को एलाबोरेट करेंगे। लोगों को लगता था कि हम किस लिए इतना कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली ये स्कूल का ही डाटा हम स्कूल को ही देंगे, आपके बच्चों का डाटा आपको दे देंगे। आप देखें, हम भी यूज़ करेंगे, हमारे सिस्टम भी यूज़ करेगा, ताकि सब मिलके आने वाले समय में गुणवत्ता को हम बेहतर कर पाए। तो मुझे इतना ही कहना था। मैं अब माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा, सर आप आके हमको आने वाले समय के लिए मार्गदर्शन दे दे। एक बात सर, मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूँ। मुझे एक चीज़ कहना है कि इस दौरान मैं उन चीज़ों को एलाबोरेट नहीं करना चाहूँगा। इस दौरान बहुत सारे समस्याएं आए, बहुत चीज़ें आए, लेकिन एक माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी का एक दृढ़ ये था हमारे पीछे कि आप आगे बढ़िए। और आप सबको पता है एक पेपर भी लीक हुआ, तब भी मंत्री जी ने 1 सेकंड भी नहीं लिया, पूछा कि क्या करना है, री एग्ज़ाम करिए। तो गुणवत्ता में किसी तरह का कोई समझौता नहीं है। वो इससे सर पूरे टीम के ओर से मैं आपको आभारी हूँ सर, इतना बड़ा काम करने के लिए आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया। थैंक यू सो मच।
आज मध्य प्रदेश के हमारे सभी बेटे बेटियां जिन्होंने 5वीं और 8वीं बोर्ड पैटर्न के एग्ज़ाम में सफलता प्राप्त की है, मैं उनको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और जो बेटे बेटियां इसमें रुक रहे हैं, उनको भी हम आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। उनको भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो केवल उस पड़ाव पर अपने आप को चेक करने का हमने तरीका अपनाया है कि हम कहाँ पर खड़े हैं। और इसलिए किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अपना स्वयं का एक आकलन करने का हमने तरीका अपनाया है। मैं आज सबको ये बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था में हम आगे बढ़ें, उसके लिए बोर्ड के पैटर्न की परीक्षा में सम्मिलित हुए थे। और उस समय बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई थी, लेकिन आज जो हम सब कुछ पूरा रिजल्ट बता रहे हैं वो उस बात का द्योतक है कि हमारा प्रयास गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, हमारे विद्यार्थियों को सीखने का ज़्यादा अवसर देना था, ना कि किसी को उलझाना, ना किसी को परेशान करना। और इसलिए आज मुझे खुशी है कि हम मध्य प्रदेश में इतना सारा डाटा का विश्लेषण करके हर विद्यार्थी का वो कहाँ पर खड़ा है, उस विद्यालय कहाँ पर खड़ा है, उसको हम अवगत कराने का काम करेंगे। पिछले वर्ष जब एक सा डाटा आया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था कि शिक्षा का स्तर कमज़ोर है। हाँ, हमारी नीति थी कि भाई जिस प्रकार से हम खड़े हैं, जहाँ पर खड़े हैं, वो हमें सार्वजनिक करने में कोई कठिनाई नहीं है। और इसलिए हमने सब सार्वजनिक किया था, क्योंकि जब अपना स्वयं का हम आकलन करेंगे तो आगे बढ़ने के लक्ष्य भी उस हिसाब से तय होंगे। और इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि हमने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का जो हमारा कदम था उसको दृढ़ता के साथ उठाया, विनम्रता के साथ उठाया। और आज हम देश में ऐसे राज्य की गिनती में आ रहे हैं जिसके पास सबसे ज़्यादा डाटा है, जिसके पास सबसे ज़्यादा जानकारी होगी। और आने वाले समय में हम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मध्य प्रदेश के बेटे बेटियों को दे सकेंगे, उस प्रकार का हम ढांचा बनाने जा रहे हैं। हमारे धनराजू जी ने बताया 5वीं का रिजल्ट जो है 82% से ऊपर रहा है। पिछले साल से ज़रूर थोड़ी कमी दिखी होगी, लेकिन पिछले साल केवल शासकीय विद्यालयों की हमने परीक्षा ली थी, थोड़े रेगुलर थे, क्योंकि पहला साल था, वर्षों बाद परीक्षाएं हो रही थी। इसलिए शुरू के साल में परीक्षाओं का भय नहीं बन जाए, इसलिए हमने उदारता दिखाते हुए सारा वो किया था इस कारण से। लेकिन इस साल हमने गुणवत्तापूर्ण हमारा जो है परिणाम रहे, अच्छा परिणाम रहे, और परीक्षा जैसी परीक्षा हो उस प्रकार की हमने परीक्षा आयोजित करके परीक्षा ली है, उसका रिजल्ट है। जिस प्रकार से 8वीं में भी हम कहेंगे कि भाई 80% के लगभग हमारा परिणाम रहा है। दोनों परिणाम एक प्रकार से हमारे बच्चों को उत्साह को दिखाता है। बाकी जो आकलन किया है ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का, मुझे लगता है कि अब मध्य प्रदेश के बेटे बेटियां ग्रामीण क्षेत्र में भी पढ़ने में किसी भी रूप में कमज़ोर नहीं है, और उन्होंने इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के बेटियों ने मेहनत की है। जिस प्रकार से बेटियों का परिणाम अच्छा रहा है, ये ज़रूर हम सबके लिए है कि बेटियां पढ़ने में आगे हो रही है, बेटे ज़रूर कहीं ना कहीं चूक कर रहे हैं। मैं आज आपके माध्यम से उनसे कहूँगा कि बेटों को भी आगे बढ़ने के लिए और अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए और तैयारी के साथ में अगले साल का परिणाम सबका अच्छा है। और मैं कहूँगा कि 82 या 80% तक नहीं तो 95-96% तक मध्य प्रदेश के हमारे 5वीं और 8वीं के बेटे बेटियां अभी से तैयारी करें और अच्छा परिणाम लाएंगे। मेरी ओर से ऐसी सबको शुभकामनाएं।
केवल एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना था, मैं बोलते समय भूल गया था। जो बच्चे असफल रहे हैं उनकी परीक्षा जून तीसरी और लास्ट वीक में शेड्यूल करेंगे और उनका तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी। तो पता ही नहीं है क्या रिसीव करना। के लिए आधिकारिक वेबसाइट भी rskmp.in पर विजिट करना होगा। और अब कक्षा 5वीं और 8वीं का रिजल्ट जो है वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकेंगे। तो आज रिजल्ट को लेकर घोषणा कर दी गई है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा की गई।